देखिए तो इससे अधिक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का है। ठीक है, आपसे कहा है सदिश ए वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के दो आई के प्लस जे के माइनस के दो के की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, दिक् को ज्याएं के लिए पहले आप इसका मोड निकालिए। ठीक है, ए मोड मतलब 1 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, फिर आपका -2 का वर्ग। मालूम आपका 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 1 आपका 4, ये आपका बचेगा √6। अब इसके दिक् को ज्याएं लिखाने के लिए सबके आई कैप का गुणांक, इसका गुणांक के हिसाब से दिक् को ज्याएं, हाँ आपसे दिक् को ज्याएं पूछी। ठीक है, दिक् को ज्याएं देखिए छात्रों, को ज्याएं के लिए 1/√6 कि आई कैप का गुणांक आपका 1 है, इसका फिर 1/√6 है, इसका गुणांक -2 है, तो आपका -2/6 आपका दिक् को ज्याएं होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 का हुआ आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का खा देखिए। ठीक है, 2 का खा में आपसे कहा देखिए छात्रों, 2 का खा हमें आपसे कहा साइन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स x है। ये आपका देखिए छात्रों, अगर इस हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बनाना चाहें, ठीक कैसे आपको मालूम है, अगर हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बनाओ पाइथागोरस प्रमेय से, बच्चे मालूम है ए बी सी। ठीक है, तो लंबटी कट होता है, लंबटी कट। अब 2 का वर्ग 4, ये आपका, तो ये आपका √3 बचेगा, मतलब ये आपका टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स बराबर इधर वाले का 1/√3 हो जाएगा। तब इससे हम साइन इनवर्स को 10 लिख सकते हैं ऐसे, टेन इनवर्स 1/√3 बराबर टेन इनवर्स x। अब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका x बराबर 1/√3। यही आपका इसका सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का खा का। ठीक है, साइन इनवर्स आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x का मान आपका 1/√3। ये आपका इस सवाल का आंसर। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का गा देखिए। ठीक है, देखिए छात्रों, 2 का गा के लिए आप 2 का गा आप देखिए, गा में आपसे कहा है 2PA बराबर PB बराबर 5/13 तथा PA/B बराबर 2/5। तो आपसे मान पूछा देखिए छात्रों, PA इंटरसेक्शन B कितना होगा। ये इंटरसेक्शन लिखा देखिए छात्रों, इसमें आप PA और PB के मान भले निकालिए। देखिए छात्रों, आपका 2PA बराबर है, आपको दिया 2PA बराबर 5/13 है। अब PA का मान निकालिए, तो 13 दूनी 26, मतलब PA बराबर 5/26 हो जाएगा। ये इसी हिसाब से PB बराबर आपको दिया है, कितना हो जाएगा, 5/13 ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। आपको PA/B दिया, कितना आपको दिया है, 2/5 है, 2/5 है। देखिए छात्रों, तो आपका फार्मूला हो जाएगा PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B बटे PB। ठीक है, आप इसके जगह आप रखिए कितना, 2/5 है बराबर PA इंटरसेक्शन B। इसका फार्मूला, इसका आपका मान कितना है, 5/13 है, 5/13। ठीक है, इसे बदल ले आओ, 2/5 गुणे 5/13 बराबर PA इंटरसेक्शन B। आप इससे इसे काट दो, ये आपका आंसर है। PA इंटरसेक्शन B बराबर आपका हो जाएगा 2/13। ये आपका इस सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 के गा का। ठीक है, इसे आप लोग 2 का गा नोट करिए, फिर आप इससे 2 का घा देखिए। ठीक है, 2 का घा देखिए आप, ठीक, इससे पहले नोट करिए 2 का घा देखिए। फिर आप 2 के घा में आपसे कहा है, देखिए जाता हूँ 2 का घा आपसे कहा dy/dx
बराबर 1 + x बटे 1 - के बाई, ये आपका है। देखिए छात्रों, अगर हम dx वाला पद इधर भेज दें और dy इधर हिसाब, तो आपका हो जाएगा 1 - के बाई कोष्टक बन dy, dx उधर भेजना आपका हो जाएगा 1 + x और dx, दोनों का आप समाकलन कर दीजिए। एक का समाकलन y के सापेक्ष y आपका हो जाएगा y² बटे 2 बराबर ये आपका x, ये आपका x² बटे 2 प्लस के c। ठीक है, इस इधर आप दोनों पद से लाओ इधर। ठीक है, तब का देख y - के y² बटे 2 - x के x² बटे 2 बराबर में c। ठीक है, इसे थोड़ा हर बराबर करिए, देख जाता हूँ। आप इसे थोड़ा सही लिखिए। यहाँ से अगर आप माइनस की कॉमन लेते हो, ठीक है, तब का हो जाएगा x² बटे 2 प्लस y² बटे 2 प्लस x - के y बराबर में c। इस माइनस से अगर हम इसे कर दें इधर, माइनस की बात एक ही है। ठीक है, माइनस के c। अब इसके आप हर बराबर करो, आपको जो है x² प्लस y² प्लस के 2x माइनस के 2y बराबर में आपको जाएगा माइनस के 2c, या प्लस के 2c कर देते बराबर में 0। ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के घा का। ठीक है, 2 का घा देखिए छात्रों। ठीक है, 2 का घा आपका इसका ये आंसर है। फिर अब इससे छात्रों देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 3 का। ठीक, 2 का आड़ा आपका है नहीं, फिर 3 का देखिए। ठीक, पहले आप इसे नोट करिए, 2 का घा को नोट कीजिए, फिर 3 का देखिए आप। ठीक है, 3 के काम में आपसे कहा जाता हूं, 3 के काम में आपसे कहा है तीन का आपसे कहा x² बराबर e⁻x - y। तो सिद्ध कीजिए dy बटे dx बराबर log बेस x बटे में 1 + log e⁻x का होल वर्ग। ये आपको सिद्ध करने देखिए छात्रों, हम इसका पहले तो लोग लेंगे। ठीक है, क्योंकि x⁻y इसका हम लोग ही लेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर तभी आप होगा लोग x⁻y बराबर लोग e⁻x - के y। ठीक है छात्रों, ये आपका y आगे आ जाएगा, y log x बराबर ये आपका x - y आगे आ जाए, बचा आपका लोग, जब e बेस का बेस e हो और e हो इसका मान 1 होता है। ठीक है, बचा आपका y log x बराबर x - के y बचा इतना। ठीक है, अब इसका x से सापेक्ष करिए आप अवकलन। देखिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, क्योंकि इसका मान आपका 1 होता है। अब लिख दिए इसका मान। ठीक है, तब देखिए छात्रों, इसमें आप फर्स्ट सेकंड लगाइए, y d/dx log x, फिर log x d/dx y बराबर, इधर देखिए छात्रों d/dx x माइनस के d/dx आपका हो जाएगा y। ठीक है, तब देखिए छात्रों एक बचा y log x 1/x प्लस log x, इसका जो आप अवकलन करोगे y x से सापेक्ष y का हो जाएगा dy बटे dx बचेगा बराबर इसका 1, इसका dy बटे dx। ठीक है, अब इसे इधर लाओ y वाले पद का, बचा आपका y बटे x प्लस log x dy बटे dx प्लस dy बटे dx बराबर में 1। ठीक है, इसे आप उधर भेज दो। ठीक है, तब देख जाता हूँ, यहां से इसे हम कॉमन लेंगे dy बटे dx, बचा आपका 1 प्लस यहाँ पर log x, ये आपका माइनस के y बटे x, फिर इस वाला पद को हम इधर ले आए। ठीक, y बटे x बचा, फिर इसे लिखेंगे dy बटे dx
बराबर माइनस के बाई, ठीक है, एक्स आपका इधर, फिर 1 प्लस log x, ये ठीक है बेहतर, ठीक। इससे पहले इतना आप नोट करिए, ठीक है, पहला विषय इतना नोट करिए, देखिए छात्रों, इससे इतना हटा रहे आप, बाई के जगह पे आप रख सकते, क्या रख सकते छात्रों, बाई के जगह पे आपने माना था, देखिए छात्रों, ये आपका आया डी वाई, आपने इधर लोग लिया था बाई log x, बराबर में बचा कहां पे x माइनस के बाई। अगर इसे इधर ले आना तो बाई log x प्लस बाई बराबर x, यहां से हम बाई बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस log x बराबर x, मतलब y बराबर भी हम लिख सकते हैं x बटे 1 प्लस log x, ये रख सकते हैं हम, ठीक है, बाई की जगह। देखिए जाता हूं, तो इससे हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसमें मान रखते हैं बाई की जगह पे माइनस, बाई की जगह पे x रख रहे हैं हम, ठीक है, ठीक जाता हूँ, बाई की जगह पे x, यहाँ पर भी आपका x है, ठीक है, 1 प्लस log x का आपका होल वर्ग हो जाएगा, इससे इससे आप कैंसिल हो जाए, ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर बचा आपका -1 1 प्लस log x का होल वर्ग, ठीक है, ये आपका बच्चा। देखिए जाता हूँ, ये आपको प्रूव करने था, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 1 था, वो 1 नहीं लिखा था, ठीक है, 1 माइनस के x बटे y होगा, ठीक है, तभी आपका सही बनेगा सवाल, ठीक है, क्योंकि आपके बराबर में 1 था, वो मैंने लिखा नहीं था, ठीक है, इसलिए आपका आंसर गलत आया थोड़ा, ठीक है, उसे आप सही कर लीजिए, ठीक है, फिर भी आपका इसी हिसाब से y का मान निकाल लीजिए, ठीक है। आपका समीकरण sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy बराबर 0, ठीक है, ये देखिए आ सकता हूँ, sec स्क्वायर x इंटू में tan y है dx प्लस sec स्क्वायर y इंटू में tan x dy बराबर 0, ये आपको हल करने देखिए चाहता हूँ, इसे आप कैसे करें, पहले आप इसे इधर भेज दो, sec स्क्वायर y को इंटू tan x को उधर भेज दो आप, ठीक है, ये आपका प्लस का इधर आपका जाएगा माइनस हो जाएगा, देखिए आपका sec स्क्वायर x इंटू में tan y dx बराबर में माइनस के sec स्क्वायर y tan x और dy है। अब देखिए चाहता हूं, आपको tan x इधर लाने हैं और tan y इधर भेज देने हैं, ठीक है, तब देखिए चाहता हूं आपका जाएगा sec स्क्वायर x बटे में tan x और dx बराबर में इधर आपको tan y भेज दो, कम माइनस के sec स्क्वायर y इंटू में tan y और dy। अब दोनों को समाकलन कर दी, देखिए जाता हूं, इसका आप समाकलन कैसे करें, tan x को t माने और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर हो जाएगा, अब इससे ये कट जाए, इसी हिसाब से tan y को आपको और मानोगे, ठीक है, आपका sec स्क्वायर ये भी कट जाएगा, बचेगा आपका खाली log मोड tan x बराबर, ये माइनस में बचेगा क्यों, आपका माइनस है, log मोड tan y प्लस सी। अब आपको मालूम है अगर ये माइनस में मिडिल में प्लस कमा हो जाएगा, ठीक है, तब इसे आप लिखिए log tan x माइनस प्लस log tan y, ठीक है, इस आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस log c, ठीक, इसे काटने के लिए बराबर में आपका log c। अब आपको मालूम है अगर ये log का 9 जो आपका है प्लस में है तो आपको बुरा में लिख सकते हैं, जैसे log tan x इंटू tan y बराबर में log c। अब log से log हटाए दो, बचा आपका tan x इंटू tan y बराबर में c। यही आपका इस सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 के खाका, ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन में देख जाते हो 3 का आप गा देखिए, ठीक है, पहले विषय नोट करिए, 3 का गा देखिए आप, 3 का गा, तीन के गा में आपसे कहा गा 1, ये ओमेगा आपका है, ठीक है, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, फिर ये आपका ओमेगा, सॉरी ये आपका 1 था, ठीक है, बराबर में 0। आपसे कहा कि जहां ओमेगा एक घनमूल है, ठीक है, आपको घनमूल को बता रहा है। अब देखिए चाहता हूं, अगर आपका अगर घनमूल है तो यहाँ पे इस हिसाब से होगा ओमेगा का क्यू बराबर में 1, ठीक, जहां ओमेगा का घनमूल आपसे कहा
तो ओमेगा क्यू बराबर आपका 1 हो जाएगा। देखिए छात्रों, अगर इसे हम यहाँ पर इसे लिखिए R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, हम ये तीनों रो जोड़ दें। ठीक छात्रों, अगर हम तीनों रो जोड़े हैं तो देखिए तीनों बराबर ही आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तब इसे आप लिखिए। देखिए छात्रों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, यहां से आप इसे काम लीजिए 1 प्लस ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर, बचा आपका 1 1 1, यहां पर ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक, ये छात्रों अब देखिए, अगर इसे हम कुछ काट सकते हैं, कैसे कटे हैं? अगर देखिए छात्रों, इसमें इसे हम घटा रहे हैं तो खाली आपका ये कट रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें इसे घटा रहे हैं तब आपका खाली ये कट रहा है। ठीक है, हमें लाने भी इस हिसाब से, तुम इसमें से इसे घटा रहे, ठीक है, इसमें से आप इसे घटा दो तब आपका बचेगा। देखिए छात्रों, लिखिए R1 चेंज टू R1 माइनस के R2, फिर R1 में से R2 घटा दीजिए आप। देखिए छात्रों, ये आपका कॉमन है अभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें से इसे कटे हो तो बचा आपका 1 माइनस ओमेगा, आप इसमें से इसे कटे हो तो 1 माइनस ओमेगा का वर्ग, और फिर एक में से एक आपका 0 बचेगा। ठीक है, नीचे R2 R3 आप जैसे के तैसे रहने दीजिए आप। ठीक है, लिखिए ओमेगा का वर्ग फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। देखिए छात्रों, ये 1 माइनस आपका ओमेगा है, इसे हम दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि आपका सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला। ठीक है, हम 1 माइनस ओमेगा बाहर ले रहे हैं अब। ठीक है, अगर आप 1 माइनस ओमेगा बाहर ले रहे हैं आप, तभी आपका हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा का क्यू, सूत्र आपका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। ठीक है, तब देखिए छात्रों, यहाँ आपका अच्छा 1, यहाँ पर ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर फिर 1 प्लस ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर 1 0 1 ओमेगा। अब देखिए छात्रों, हमें कुछ नहीं करने है, इतना मेरा आ गया। हमें मालूम है कि उन्होंने कहा कि ओमेगा की घनमूल है, आप इसका प्रचार भी कर सकते हैं आगे थोड़ा। ठीक है, या आप यहाँ पर रख दीजिए कि ओमेगा क्यू बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तब देखिए चाहता हूँ 1 माइनस 1, ये आपका बचेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 0 1 ओमेगा। अब देखिए छात्रों, 1 में से 1 आपका 0 बचेगा, अब 0 का इसमें जब गुणा करो तब सब आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका जो है ये आपका सब 0 होगा। ठीक है, इसे आप नोट करिए। ठीक है, इसे आप नोट करिए, 0 आपको ही सिद्ध करने था। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन में जो आपका है उसे देखिए 3 का घात देखिए। ठीक, पहले आप इसे नोट करिए, फिर 3 का घात देखिए, 3 का घात। देखिए छात्रों, 3 के घात में आपसे कहा है, 3 के घात में आपसे कहा है प्राप्त पी की बराबर 0.5 है, पीबी को आप दिया पीबी बराबर 0.4 है। ठीक है, तथा ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, आपसे कहा ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको सिद्ध करने, देखिए छात्रों, तो आपको सिद्ध करने हैं नंबर 1 तो पी ए इंटरसेक्शन बी, नंबर 2 पी ए यूनियन बी, ये आपको सिद्ध करने हैं। अगर आपसे कहा ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, आप लिखिए अगर ये स्वतंत्र घटनाएं, आपसे कहा कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना है। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं अगर हैं तो आपका ये होता पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पीबी, ये दोनों के गुणनफल के बराबर आपका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अगर ये स्वतंत्र घटनाएं आपकी हैं तो तब देखिए छात्रों, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए के जब रखिए आप 0.5, इसके जब रखिए 0.4। ठीक है, क्या आपको एक 5 दिया, एक आपको 4 दिया। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करिए 5 और 20, मतलब आपका 0.20।
ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन आ गया 0.2 या 0.20, ठीक है, एक बात ही है। अब इसका आप देखिए यूनियन, देखिए आपको मालूम है नंबर 2 के लिए आपका क्या होता है यूनियन के लिए फार्मूला, आपको मालूम छात्रों, जो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका अति महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है, हर बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए छात्रों, आप पी ए की जगह रखिए कितना आपका 0.5 है, पी बी की जगह पे 0.4 है, माइनस 0.2, ठीक है, 2 या 2 जीरो बात एक ही आपकी, क्योंकि दशमलव लगी हो अंक में तो जीरो को भी बात नहीं रहता, ठीक है। तो देखिए 5 4 9 0.9 माइनस के 0.2 बचा आपका 0.7, ये इस सवाल का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के गा का, ठीक है। इसे आप 3 का गा नोट करिए, फिर इससे क्वेश्चन नंबर 4 का खा देखिए, ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए। चलिए इससे छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4 का खा, इसका बिंदुओं ए बी सी, अब इसका ये बिंदु सररेख आपको दर्शाने हैं, ये बिंदु आपके सररेख हैं, हाँ ठीक है, दर्शाइए कि ये बिंदु आपके सररेख। देखिए छात्रों सररेख के लिए आपको मालूम है इसमें 2 विधियां आपकी है, ठीक है, या तो आप ए बी के बीच दूरी निकालिए, बी सी के बीच की दूरी निकालिए, सी ए की निकालिए। अगर एक भुजा की बीच की दूरी 2 भुजाओं की योग के अगर बराबर है तब बिंदु आपके सररेख होते हैं, या इनके आप दिक् अनुपात निकाल लीजिए। कैसे? देखिए छात्रों, अगर ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात आप एक ही बिंदु रखिए, ए के आपके 2,3 है, सॉरी 2,3,4 है, बी के कितने आए -1 -2 और -1 -2 और आपका 1 है, ठीक है जी हाँ, ये आपका 1 है। अब देखिए छात्रों ए बी के दिक् अनुपात निकालने के लिए अब बी में से ए घटा दीजिए, बी में से ए, तब ये आपका अनुपात आएगा। तो देखिए -1 -2 बचा आपका -1 -2, अब तो सीधे लिखते हैं इसे -3, ठीक है। आप इसमें से 1 तक घटाओ तो -5, आप इसमें से इसे घटाओ तो -3, ये आपका ए बी का है, ठीक है। अब लिखिए बी सी के दिक् अनुपात, बी सी के दिक् आप दिक् अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। इसी हिसाब से देखिए बी सी के दिक् अनुपात, तब देखिए छात्रों बीसी के लिए क्या करना है आपको, अब बीसी आप निकाल ले तो अब सी में से अब भी घटा दीजिए। देखिए छात्रों प्लस के 5 है और माइनस का 1 घटेगा 6 हो जाएगा, 8 और 2 आपके 10 हो जाएंगे प्लस के, और 7 में आपका 6 बचेगा, ठीक है। तो देखिए छात्रों, तो इसे करिए आप, ये आपका ये L1 है, ये M1 है, ये N1 है, ये L2 है, M2 है और N2 है। देखिए छात्रों L1 बटे L2 -3 और 6 -1 बटे 2 बचेगा। इसी हिसाब से M1 बटे M2 तो -5 -10, ये आपका ये भी -2 1 बटे 2 बचेगा। इसी हिसाब से N1 बटे N2 -3 और +6, ये आपका ये भी -1 बटे 2 ही बचे। देखिए छात्रों तीनों आपके दिक् अनुपात समानुपात में है, ठीक है। अब लिखिए इनके दिक् अनुपात समानुपात में, इसलिए बिंदु आपके ये सररेख हैं, ठीक है। लिखिए ये इनके, लिखिए ए बी तथा बी सी के दिक् अनुपात समानुपात हैं या समानुपात हैं, तो बिंदु संरेख हैं, ये बिंदु संरेख हैं, ठीक छात्रों। ये आपका इसका आंसर है। इसे अब ये नहीं अगर आप समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसे ऐसे करिए, ए बी के बीच दूरी निकालिए, बी सी के बीच की दूरी आप निकालिए और ए सी के बीच की दूरी आप निकालिए, ठीक है। अगर एक भुजा की बीच की दूरी 2 भुजाओं की योग के अगर बराबर आ रही है तो बिंदु आपके ये सररेख हो जाते हैं, ठीक है। आपको मालूम है, अगर देख चाहता हूं, अगर ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी हो, और जरूरी नहीं आपका ए बी बड़ी, ठीक है, ए सी भी बड़ी हो सकती है, यहाँ पर बी सी भी बड़ी हो सकती है, एक भुजा कोई सी हो, ठीक है। अगर ये इस हिसाब से है तो बिंदु आपकी ये सररेख हैं,
आपको मालूम है अगर एक का वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर है तब ये आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। ठीक है, अगर इनका वर्ग आप हटा दो, इनके वर्ग आप हटा दीजिए, तभी अगर आपका ऐसे अगर है, ठीक है, कोई एक भुजा की बीच की दूरी अगर दोनों भुजाओं के योग के बराबर अगर है तब ये बिंदु आपके सररेख होते हैं। ठीक है, अब वैसे भी मालूम। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हो 4 का खा देखिए। ठीक, पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर 4 का खा देखिए। 4 का खा देखिए। चार के खा में आपसे कहा देखी जाता हूं, छोटी 4 का गा आपसे कहा समाकलन √5 + 2x + x² dx। इसे आपको पूर्ण वर्ग बनाने हैं। ठीक है, कैसे आता हूं देखिए, इसे मैं ऐसे लिखे x² + 2x + 5, मतलब x² + 2 × x × 1। ठीक है, फिर आपका 1 का वर्ग -1 का वर्ग +5, मैंने 1 जोड़ा है 1 घटाया है। ठीक, बात एक ही है। ठीक है, ये आपका a + b का होल वर्ग मतलब x + 1 का होल वर्ग -1 + 5 बचा आपका x + 1 का होल वर्ग +4 बचे। ठीक है, लिखिए x + 1 का होल वर्ग +2 का वर्ग। ठीक है, तब देखिए छात्रों इसे रख दीजिए आप समाकलन √x + 1 का होल वर्ग +2 का वर्ग। ठीक है, अब इसका समाकलन तो ये होता है, देखिए अतिरिक्त सूत्र आपको बता दें अगर आपको नहीं मालूम है इसका सूत्र। आपको मालूम है √x² + a² अगर आपका है तो ये क्या होता है x/2। ठीक है, √x² + a² +a²/2 log mod x प्लस √ फिर x² + a² + c। ये आपका फॉर्मूला होता है इतना, देखिए छात्रों। ठीक है, ये आपका इतना फॉर्मूला होता है। तब देखिए छात्रों से आप इसका मान रख दीजिए इसी में, x से आप रखिए आप x + 1/2 √x के आप x + 1 का होल वर्ग +1 के जगह पर 2 का वर्ग था आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 का वर्ग बटे 2, फिर लोग मोड x से यहाँ पे x + 1 प्लस इसके यहाँ पे x + 1 का होल वर्ग +2 का वर्ग +c, इतना आपका है। ठीक है, इसके आप तो इसे थोड़ा और लिख के तो आप कहिए x + 1/2 कि आपने इसका पूर्ण वर्ग बनाया इसका, अब उसे लिख दीजिए x² + 2x + 5 प्लस 2 बचेगा आपका लोग मोड ये भी x + 1 प्लस √x² + 2x + 5 प्लस के c। ये आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आई क्वेश्चन नंबर देख जाते हो आपका, ये इससे आई क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4 का घा देखिए। ठीक है, पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर 4 का घा देखिए आप। 4 के घा में आपसे कहा देखिए जाता हूं, 4 के घा में आपसे कहा है 4 के घा ये है आपका, आपसे कहा y बराबर x घात x dy/dx, तो आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब x घात x अगर है मतलब चर की घात 4 अगर है तो आपको हमेशा इसमें लोग लेने हैं। ठीक है, लिखिए दोनों बच्चों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर तभी आपका हो जाएगा लोग y बराबर लोग x घात x। इस x को आप आगे ले आओ, लोग y बराबर x फिर लोग x। इसे आप फर्स्ट मानिए, इसे आप सेकंड मानिए, x से सापेक्ष कर दीजिए। अब कलर लिखिए x के सापेक्ष, x के सापेक्ष देखिए छात्रों d/dx लोग y बराबर x d/dx लोग x प्लस लोग x d/dx और फिर x। लोग y का आपका x से सापेक्ष आपका 1/y हो जाएगा, 1/y, लेकिन dy/dx आपका लिखा रहेगा।
बराबर एक्स। इसका अवकलन 1/x होता है प्लस log x, और सॉरी एक्स का अवकलन 1, आप इससे ऐसे काट दो, आप बाई को इधर भेज दो, ठीक है। बचा आपका dy बटे dx बराबर बाई 1 प्लस log x, 1 प्लस log x से बाई आपने क्या माना, बाई आपने माना x से घात x, ठीक है, वो आप रख दीजिए, लिखिए dy बटे dx बराबर बाई की जगह पे x से घात x, बचा आपका 1 प्लस log x, ठीक है। यही आपका इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 के घा का, ठीक है, 4 का घाव नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका है रेखीय प्रोग्राम का सवाल है, ठीक है, उसे आप कर ही सकते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 5 का खा है, वो आपको बीच की दूरी का है, ठीक, पहले आप इसे नोट करिए, रेखीय प्रोग्राम में देखिए। तो आपकी ये 5 का है, देखिए छात्रों, ये आपका रेखीय प्रोग्राम का सवाल है, अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिया है z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतीकरण, मतलब का न्यूनतम मान पूछा है, इसी से आपसे अधिकतम मान ही पूछा, ठीक, पूछ सकता है इसी हिसाब से, ठीक है। 3 आपके समीकरण है, ये आपका 1 है, ये आपका 2, ये आपका 3 है। देखिए छात्रों, ये आपका सवाल 8 नंबर के हर बार पूछा जाता है, ठीक है। आप ये सवाल देख लीजिए, इसके रिलेटेड जो भी सवाल आपके होंगे आपको एकदम हल हो जाएंगे चुटकियों के अंदर, ठीक है। इसे आप एक बार ढंग से देखिए छात्रों, इसे आप पहले तो ये आपका समीकरण 1 है, x प्लस 3y बराबर में 60, समीकरण 1। ये का चिन्ह है लेस देने का, ठीक है, इसे पहले हटा दीजिए, ठीक है, इसका बाद में काम है जब का प्रोग्राम का चित्र बनेगा तब, ठीक है। इसमें देखिए ये आपका x प्लस वाई बराबर 10, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। अभी आप समीकरण 2 लेके चलिए, ठीक है। लिखिए समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ये आपका समीकरण 1 है, x प्लस 3y बराबर 60। इस वाले में पहले आप x बराबर 0 रखिए, फिर y बराबर भी 0 रखिए। देख जाता हूं, अपन x से आप 0 रखा तो 0 प्लस 3y बराबर 60, मतलब 3y बराबर 60, 3 दूनी 6 मतलब y बराबर 2, बचा आपका 0,20, क्योंकि मैंने x के जगह पे 0 का तो y मान 20 आया। इसी वाले समीकरण में y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखने पर ये आपका समीकरण है, x प्लस 3y बराबर 60। क्या करने आपको, y की जगह 0 रखने हैं, x बराबर 60, बचा आपका 60,0, ये आपका मान हो गया, ठीक है। अब समीकरण आपका 2 लीजिए, लिखिए समीकरण 2 से ये आपका समीकरण 2 है, x प्लस y बराबर 10, इसमें x बराबर 0 रखिए। अब देखिए जाता हूं, 0 प्लस y बराबर 10, y बराबर आपका 10 हो जाएगा। मैंने जब x बराबर 0 का तो y मान 10 आया। अब इसी में y बराबर 0 रखिए, देखिए जाता हूं, y बराबर 0 रखने पर इसी में तो x प्लस y बराबर 10 है। आपने y बराबर जब 0 रखा तब x मान 10 आएगा, मतलब बचा आपका 10,0, ये आपके मान हो गए। अब पहले आप इससे ग्राफ बनाइए। ये आपका जो तीसरा समीकरण देखिए जाता हूं, जो आपकी तीसरी रेखा होगी, ये x बराबर y का मतलब है दोनों रेखाएं सीधी खींचेगी आपकी, ठीक है। तब देखिए जाता हूं, अब इसका ग्राफ बनाइए पहले तो। ये y अक्ष होता है, आपको मालूम है, ये आपका x अक्ष है। संख्या लिखिए 5, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसी हिसाब इसमें देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखिए छात्रों, प्रथम रेखा के आप बिंदु देखिए, ये आपके 60 है, ठीक है। ये आपका x मान 60 भी है और 20 भी है, ठीक है। तब देखिए छात्रों, 60 के लिए आप तो उसे आप 10 से लिखिए फिर बेहतर रहेगा, ठीक है। इसे आप 10 से लिखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। 40, 50, 60 ये आपका हो गया, ठीक है। सेम आप इसे भी लिखिए 10, 20, 30, क्योंकि आपका जो है 60 तक है इसलिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे आपकी जगह नहीं रहेगी। इसे आप लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब देखिए चाहते हो, अब y का मान, ये आपका प्रथम देखिए 0,20, मतलब x मान 0 है, y का 20 है, ये आपका यहाँ पर होगा,
ये दूसरा इसका मान है 60,0 x मान 60 है, ये आपका यहां पर होगा। ये अब यहां से इससे पटरी की सहायता से रेखा खींच दीजिए। मान इसे ले दीजिए 0,20, इसके लिए दिए आपको 60,20 0। अब आप ले दीजिए, आपका प्रथम समीकरण है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, ये आपका 0,10 है, ये आपका यहां पर होगा 0,10 है, ये आपका यहां पर होगा, ठीक है। 0,10 है, 0,10 ये आपका इस हिसाब से होगा। ये इसे लिखिए 0,10 है, ये आपका 10,0 है, हो गई, ठीक है। आपका समीकरण 2 है, 2 वाला समीकरण। अब तीसरी जो का समीकरण x बराबर y है, ये आपकी रेखा इस हिसाब से जाएगी ऐसे, ये आपका है x बराबर y से। अब चाहो तो अब आप देख जाता हूं, अब आपसे पहले देखिए आपका छायांकित भाग कौन सा है, ठीक है। आपको उन बिंदु की जरूरत पड़े, छायांकित आपका कौन सा देखिए जाता हूं, ये मेन चीज होती है। ये आपसे कहा x प्लस 3y लेस देन, मतलब इस रेखा से लेस देन है नीचे वाला भाग, ये आपका प्रथम समीकरण है, इससे नीचे वाला भाग ये आपका लेस देन है। अगर ये आपसे ग्रेटर देन कहता तो आपका इसके ऊपर वाला भाग होगा, ठीक है। इससे नीचे है, इससे ग्रेटर देन है, मतलब इस रेखा से ऊपर वाला भाग, मतलब ये वाला भाग आपका आ रहा है, ये वाला भाग, ठीक है। लेकिन आपसे इसमें कहा तीसरी वाले समीकरण x लेस देन y है, मतलब x लेस देन y है, तब देखिए जाता हूं ये आपका होगा y का वाला भाग है, ये आपका छायांकित है, ये वाला, ये ठीक है, ये आपका छायांकित है। अब आपको ये बिंदु आपको मालूम है 0,10 है, ये आपको मालूम है 0,20 है, ये आपको बिंदु नहीं मालूम है, ये वाले P मान लीजिए Q, ये आपको मान चाहिए पहले। ये आप मान कहां से देख जाता हूं, ये आप मान ऐसे निकले हो, समीकरण दिख जाता हूं, ये आपका समीकरण 3 है, ये आपका समीकरण 1 है। जब आप समीकरण 3 1 को हल करे हो तो P के बिंदु हैं, जब आप समीकरण 3 और 2 को हल करे हो तो आपके Q को मान है, ठीक है। क्योंकि आप P Q के मान रखिए, आपके इतना भाग छायांकित है, इतना वाला भाग आपका छायांकित है, ये वाला, ठीक है। तो आपको यही बिंदु चाहिए खाली, ये वाले, ये, ठीक है। इनके मान रखिए आप इसमें, तो आपको मालूम पड़ी किस पर न्यूनतम है, किस पर अधिकतम है, ठीक है। अब P Q के मान आप पहले निकाल रही है, P Q के मान आप कैसे निकले हो देख जाते हो, समीकरण 1 3 को लग रही है Q को P के होंगे, और समीकरण 2 और 3 को लग रही है आपके मान Q के होंगे, ठीक है। तब देखिए चाहता हूं हम P Q के मान भी आपको निकाल दें, ठीक है। इसे हटा दे, देखिए समीकरण 1/3 से, अभी आपका समीकरण एक है x प्लस 3y बराबर 60 है, ये आपका x बराबर y है, ठीक है। अब क्या करने, समीकरण इसमें x यहाँ पे y रख सका तो दोनों बराबर है, दिख जाता हूं, तो y प्लस 3y बराबर 60, तो 4y बराबर 60, 15 चौकू 60, y बराबर 15। आपको मालूम है ये दोनों रेखाएं बराबर है, x बराबर y है, तो ये आपके बिंदु x 15,15 ही होंगे, दोनों बराबर होंगे P के, ये आपको हो गए 15,15, ठीक है। अब आप Q की देखिए, लिखिए समीकरण 2/3 से, 2/3 से x प्लस y बराबर 10 है। क्या करने आपको इसमें भी x से आप y रखने हैं कि दोनों बराबर है, क्योंकि ये y प्लस y बराबर 10, 2y बराबर 10, 2 पंचे 10, y बराबर 5, तो x का मान 5 भी होगा, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये Q का मान हो गया 5,5। अब ये आपको मान रखने, इस वाले 4 बिंदु जो आपको जो आए हैं वो आपको इसमें रखने, तब देखने किस पर न्यूनतम मान होगा, ठीक है। पहले इतना नोट करिए पहले आप, ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए, लिखिए। तो पहले आप बिंदु रखिए 0,20 है इसमें, कि z बराबर 3x प्लस 9y, ये आपका x मान होता है, ये आपका y का होता है, 3 गुणे 0 प्लस 9 गुणे 20, तो z बराबर दिखाता हूं 18 180 हो जाएगा। अब रखिए आप 0,10 है, ये आपका 0,10 है, उसे भी रखिए इसमें z बराबर 3x प्लस 9y में, देख जाता हूं 3 गुणे 0 प्लस 9 गुणे 10, ये आपका z बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चाहता हूं हम मान रखेंगे अब 5,5 भी, क्योंकि ये आपका Q के मान होगा, भी आपको रखने होंगे। तब चाहता हूं z बराबर 3x प्लस 9y,
ये आपका x का, ये आपका y का, तो z बराबर होगा 3 गुणे 5 और 9 गुणे 5, z बराबर 5 3 15, 9 5 45, तो आपको जाएगा ये 60। ठीक है, अब रखिए 15 को 15 भी रखिए ये वाला। ठीक है, तब देखिए जाते z बराबर 3x प्लस 9y, z बराबर 3 गुणे 15 प्लस 9 गुणे 15, z बराबर 15 3 45 और 15 निम्मा 135, बच्चा आपका ये हो जाएगा 80 180। देखिए छात्रों, अब आप देखिए सबसे कम मान आपका कौन सा है, ये आपका 90 है, ये आपका 180 है, ये आपका 60 है, ये आपका 180, आपका सबसे कम मान आपका ये है। अब लिखिए बिंदु 5,5 पे न्यूनतम मान 60 होगा। ठीक है, लिखिए बिंदु, इसे हटा रहे। ठीक है, लिखिए बिंदु 5,5 पर न्यूनतम मान 60 है। ठीक है, तो ये आपका इस सवाल का आंसर है, इसका न्यूनतम मान आपका 60 ही होगा। ठीक है, इसे आप नोट करिए आए। ठीक है, ठीक है तो 5 का खा आपका बीच की दूरी का सवाल था। ठीक है, इसे हम पीछे कई सेट में करा चुके हैं। ठीक है, वहां से देखिए आप साइड 3 में इसे कराया, साइड 2 में इसे कराया। ठीक है, इससे आप 5 के गा को वहां से देखिए पीछे से, ठीक वीडियो में, सॉरी 5 का खा को। अब 5 का गा आप देखिए, आपका 5 का गा है। ठीक है, वैसे इसे भी साइड तीसरे में करा चुका हूँ। ठीक है, इसे देख सकते हैं, फिर भी से एक बार से देखिए, तो तुलता संबंध के आपका ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जाता हूँ आपके बोलते तो जेड कोई पूर्णांक है। ठीक है, कहा कि जेड कोई पूर्णांक है। अब आपको मालूम पूर्णांक संख्या वे होती है माइनस अनंत से लेके 0 भी होते हैं और प्लस में अनंत तक होती है पूर्णांक। ठीक है, तब देखिए जाता हूं सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य। ठीक है, देखिए जाता हूं अगर हम जैसे ऐसे लिखें a कोमा बी, सॉरी a कोमा ए और b कोमा बी, ये बिलोंग करेगा आर से। क्यों करे, आपको मालूम अगर 5 में से 5 घटा रहे तो 0 में से 0 आपका 0 आपका पूर्णांक है। अगर हम 15 में से 15 घटा रहे, 15 में से 15 ही घटा रहे तो भी आपका एक तुलता संबंध बचेगा, मतलब कि सॉरी पूर्णांक बचेगा। अगर इसे मैं ऐसे क्यों हम यही करें कि दोनों आपके ये संख्या बराबर है। ठीक है, ये आपका ये स्वतुल्य है। अब बात आई आपकी कानून सम्मित के लिए, सम्मित। अब देखिए छात्रों ये भी कहा कि 5 में से 5 गए, आपका 5 का गुणे बचे तो 0 आपका 5 का गुणज होगा। ठीक है, सम्मित के लिए देखिए जाता हूं अगर हम इसे ऐसे लिखें 5,5, ये 5 का गुणज है। ऐसे हम ऐसे लिख जाते हैं 15,5,15। ठीक है, जब इसे आप घटाओ तो 10 बचेगा, 10 5 का गुणज है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 15,5। ठीक है, ये भी आपका 5 का गुणज होगा कि माइनस बचा, उससे दिक्कत थोड़ी मुझे, क्योंकि आपका पूर्णांक होता है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होता पूर्णांक जो होता है। ठीक है, अब देखिए जाता हूं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि a कोमा बी और ये b कोमा a, उल्टा इसका होगा, ये बिलोंग करेगा आर से, ये आपका सम्मित भी है। अब बात आई आपकी संक्रामक की, तो इसे मान लीजिए पहले माना C5 का गुणज है, C5 का गुणज है। तब देखिए जाता हूं इसे हम लिखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक ए कोमा बी है, कोई पूर्णांक बचेगा। हम मुझे मान लिया कि सी बी कोमा सी कोई पूर्णांक होगा, पूर्णांक बचेगा। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा ए कोमा सी से भी। कहने का मतलब है अगर कोई आपका 5,15 है, फिर 15,20 अगर, तो ये भी आपका जो बचेगा 5,20, ये भी आपका 5 का गुणज होगा, 5 का गुणज भी होगा और पूर्णांक ही होगा। संख्या कोई सा आपकी बचेगा, आपका पूर्णांक ही बचेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो तो ये सम्मित है, संक्रामक है, तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है। अगर ये तीनों है तो आपका तुल्यता संबंध है, तो ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक, इससे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5 का घा देखिए। ठीक है, इससे पहले आप नोट कीजिए, फिर 5 का घा देखिए। 5 का घा
देखिए जाता हूं 5 में घात आपको सवाल दिया x √1 प्लस वाई प्लस वाई √1 प्लस एक्स बराबर 0। तो आप सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करने हैं, सिद्ध करो dy/dx बराबर -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका। देखिए छात्रों, मुझे इसका अवकलन करने हैं। ठीक है, कैसे करने हैं इससे पहले थोड़ा हल करेंगे। इससे पहले उधर भेज दिया अगर हम, तभी आपका बचेगा x √1 प्लस वाई बराबर -y √1 प्लस एक्स। ठीक है, अब दोनों बच्चों को वर्ग करके इसका रूट हटा दें। देखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तभी आपको होगा x² 1 प्लस वाई। अब ये माइनस का है, इसका वर्ग आप करे का प्लस का हो जाएगा, मतलब y² 1 प्लस एक्स। अब ये आप दोनों ये पद आप इधर ले आओ, इसका अंदर गुणा कर दो, आपको हो जाएगा x² प्लस x² फिर y² बराबर में ये आपका y² माइनस के x और y²। ये आप दोनों पद इधर ले आओ, बचा आपका x², ये माइनस के y² ये वाला, फिर प्लस x² ये वाला, और फिर ये प्लस का ये वाला हो जाएगा। देखिए छात्रों, ये प्लस का होगा तो आपका ये यहां पर माइनस ही होगा, x/y² बराबर में 0। अगर इसे ऐसे लिखें इस वाले को x माइनस वाई और x प्लस वाई, क्योंकि ये स्क्वायर माने b² का फॉर्मूला लगा। ठीक है, यहां से हम क्या कॉमन लें, अगर यहां से हम x बाई कॉमन ले रहे तब यहां पर आप देखते हो ax y कॉमन ली, बचा आपका x माइनस के वाई बराबर में 0। यहां से अब दोनों जगह से अब x y कॉमन लीजिए, x माइनस के वाई। देखिए x माइनस वाई आप बाहर लीजिए, बचा आपका x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बराबर में 0। इसे अब नीचे करके इसे 0 कर दीजिए, बचा आपका इससे आगे। देखिए छात्रों, बचा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर में 0। अब अगर हम x को इधर भेज दें आपकी माइनस हो जाएगी। लिखिए बाई एक्स वाई बराबर में माइनस के x। यहां से अब y कॉमन लीजिए, 1 प्लस एक्स बराबर में माइनस एक्स। इसे नीचे भेज दो, बचा आपका y बराबर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई। अब इसका x के सापेक्ष कर दीजिए अवकलन। लिखिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष d/dx। तब देखिए छात्रों d/dx बाई, इसमें अंश बटे हर लगाइए। देखिए छात्रों, लिखिए आप 1 प्लस एक्स d/dx माइनस एक्स, बीच में माइनस होगा, फिर माइनस एक्स d/dx 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का आपका होल वर्ग है। ठीक है, देखिए छात्रों, यह हो जाएगा dy/dx बराबर, ठीक है, ये आपका 1 प्लस एक्स, ये अब एक्स से सापेक्ष करते हैं माइनस एक्स से, आपका -1 बचेगा यहाँ पर -1, और इस माइनस से आप प्लस कर रहे हैं प्लस, और एक्स का आपका 1। ठीक है, इस माइनस प्लस आपका एक्स इंटू में 1 बटे बचा आपका 1 प्लस एक्स का होल वर्ग। देखिए छात्रों, dy/dx बराबर, इसके अंदर गुणा कर दो -1 माइनस एक्स प्लस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का होल वर्ग। आप इससे इसे काटो, बचा आपका -1, यही आपका इसका आंसर है। क्या बचा आपका dy/dx बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग। यही आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के गा का। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, पूछा भी गया है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आए क्वेश्चन में जो आपका है ये है, ये 5 का अड़ा जो है, इसे भी कई सेट में करा चुका हूं सारिक में 1 प्लस ए। ठीक है, फिर ए हिसाब से। ठीक है, आप अगर चाहो इसे बता सकते हैं दोबारा फिर भी। ठीक है, अगले सेट में फिर मिलेगा भाई साहब, इसे नोट करिए पहले आप, या इसे आगे बार देख लिया छात्रों। ठीक है, तो देख लीजिए इसे आप, क्वेश्चन आपका बढ़िया है,
बहुत बार पूछा गया है, कुछ आपको ज्यादा विशेष करने नहीं इसमें। 5 का आपका इंग्या है, सार्डिक है 1 प्लस ए 1 1, 1 प्लस बी 1, फिर 1 1 1 प्लस सी बराबर ए बी सी। बच्चा आपका 1 प्लस 1 पान ए 1 पान बी 1 पान सी, ये है आपका। देखिए छात्रों, ये आपको लाने हैं 1 पान ए 1 पान बी 1 पान सी करके, ठीक है। तो हम क्या करें, इसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे R1 से ए, R2 से बी, R3 से सी उभयनिष्ठ लेने पर। लिखिए, इसे आप लिखिए R1 से ए कोमा R2 से बी और R3 से सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है। इससे आप कॉमन लोगे। देखिए छात्रों, अगर मैं इसे ए बी सी कॉमन लिए, ठीक है। देखिए छात्रों, यहां पर ए मैंने कॉमन लिए, अगर यहां पर आपकी ए है नहीं तभी आपका बटे में ए पहुंच जाएगा। यहां पर ए थी आपका 1, इससे मैंने ए कॉमन ली, यहाँ पर ए नहीं है तो इसे 1 पान ए, इससे मैंने कॉमन ली ये 1 पान ए, ठीक है। यहां से मैंने बी कॉमन ली 1 पान बी, यहां से 1 पान बी प्लस 1, यहां से 1 पान बी, यहां से सी कॉमन ली 1 पान सी, यहां पर 1 पान सी, यहां से 1 बटे 1 पान सी, यहां पर आपका 1। ये बच्चा अब देखिए छात्रों, अगर हम इसे तीनों को जोड़ दें, देखो R1 R2 R3 जोड़ दें तो आपका ये आ जाएगा, मुझे ये लाने। तब लिखिए R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मुझे चेंज करने। ABC आपका पहले से कॉमन है, ठीक है। तब देखिए छात्रों, ये आपका होगा 1 प्लस 1 पान ए प्लस 1 पान बी प्लस 1 पान सी, इधर भी यही बचेगा 1 1 पान ए 1 पान बी 1 पान सी, यहां भी यही बचेगा सी। लिख सकता हूं 1 पान बी 1 पान सी, 1 पान बी प्लस 1, फिर 1 पान सी, 1 पान बी और 1 पान सी प्लस 1। अब जो आपका R1 में है इसे आप ओएनिस्ट कॉमन लीजिए, ठीक है, इसे लीजिए आप, ठीक है। अब इसे खुल दीजिए, हम इसे लिख रहे हैं ए बी सी। बच्चा आपका 1 1 पान ए 1 पान बी 1 पान सी, ये आपका बच्चा है। इससे आप छात्रों देखिए, यहां से आपका 1 1 बच्चा आप लिख दीजिए 1 1 1, ये आपका 1 पान बी, यहां पर लीजिए 1 1 पान बी प्लस 1 1 पान बी, ये आपका 1 पान सी 1 पान सी 1 पान सी प्लस 1, इतना बचा आपका। देखिए छात्रों, अब इसे आप प्रसार करके उसको काट सकता था। अब अगर इस समस्या से हम C1 में से C2 घटा दें तो आपका ये 0 हो जाए, आपका ये भी 0 हो जाए, बचेगा इसका सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, ठीक है। लिखिए पहले आप, ठीक, इससे पहले इसे हम नोट करिए पहले आप, ठीक है, जो कॉमन है, ठीक है, उसे हम हटा रहे हैं क्योंकि ये आपका आंसर ही है, ठीक है। इसे मुझे 1 करने हैं, खाली इसे इतना दीजिए आप, हम इसे भी हटा रहे हैं। अब लिखिए, यहां से लिखिए आप C1 चेंज टू C1 माइनस के C2। अब 1 में से 1 गया 0, अब इसमें से इसे हटाओ -1 बचेगा, अब इसमें से इसे हटाओ आपका 0, ठीक है। यहां आपका 1 1 बटे बी प्लस 1 1 बटे सी, यहां पर 1 1 बटे बी 1 बटे सी प्लस 1, ये आपका इतना आया, ठीक है। तब देखिए छात्रों, इससे आगे आप अब लिखिए, अब C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखिए छात्रों, आपका माइनस आगे कॉमन है, ठीक है। अगर आपका माइनस आगे कॉमन है, बीच माइनस होता तो आपका प्लस ये हो जाएगा 1 1 बटे सी,
फिर एक बटे सी प्लस एक। अब कैंची गुणा कर दीजिए, 1/c प्लस एक माइनस 1/c, ये आपका कट जाएगा, बचेगा आपका एक। और आगे आपका ये कॉमन था पहले से, ए बी सी, एक प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन जो आपका है ये 6 का है। ठीक है, इससे पहले आप नोट करिए।